नमस्कार साथियों, मैथ्स बेसिक प्रॉब्लम की हमारी सीरीज चल रही थी, उसकी आज 20वीं क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे वर्गमूल। अब वर्गमूल होता क्या है? वर्गमूल को इंग्लिश में बोलते हैं रूट या अंडर रूट, कुछ भी बोल सकते हैं। अब ये वर्गमूल है, ये वर्गमूल वर्ग का विपरीत होता है, यानी वर्ग का जो एंटी प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? वर्गमूल कहलाता है। और आज की क्लास में हम वर्गमूल की पहली विधि यानी गुणनखंड विधि द्वारा हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। और वर्गमूल है ये वर्ग का विपरीत है, तो जिन्होंने वर्ग नहीं पढ़ा तो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जाकर आप पहले वर्ग पढ़ सकते हो और उसके बाद में आप वर्गमूल पढ़िए तो आपके बेटर समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अविनाश मुंड और आप देख रहे हैं एंजॉय मैथ्स बेसिक प्रॉब्लम की हमारी सीरीज चल रही थी, उसको हमने बोला था हीरो वाली क्लास, और उसमें आज हम पढ़ेंगे वर्गमूल। तो देखिए, वर्गमूल है ये वर्ग का विपरीत होता है। वर्ग क्या होता है? किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना, या फिर किसी संख्या की यदि घात 2 हो तो वह उसका वर्ग कहलाता है। अब वर्गमूल क्या हो गया? इस वर्ग का उल्टा हो गया। तो देखिए, सबसे पहले आपको कह दें कि 25 है। अब वर्गमूल को 4 तरीकों से लिखा जाता है, वो आप देखिए। या तो आपसे सीधा पूछ ले कि 25 का वर्गमूल बताओ, या फिर रूट बताओ। ये तो दोनों एक ही चीज हो गई, 25 का वर्गमूल या अंडर रूट बताओ। लेकिन अब वो एक तरीका और देगा, वो देखिए, वो बोलेगा रूट के 25 और इसका मान बताओ। इसका मतलब भी क्या पूछ रहा है? वो वर्गमूल पूछ रहा है। या फिर वो कह देगा 25 की पावर 1/2, 25 की पावर 1/2 इसका मान बताओ, तब भी वो क्या पूछ रहा है? वर्गमूल पूछ रहा है। या फिर तीसरा तरीका वो देगा रूट 25 और यहां पे लिख देगा वो 2, तो इसका मतलब भी क्या पूछ रहा है? वो वर्गमूल पूछ रहा है। और वर्गमूल में आज अपन पढ़ेंगे गुणनखंड विधि। तो देखिए, गुणनखंड विधि का मतलब इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। 25 के फैक्टर करो, फैक्टर आपको बता रखे हैं शानदार तरीके से। तो 5 का भाग जाएगा 5 में 5 बार 1 बार। चलाइए, अब ये देखिए वर्ग है, मैंने कहा था वर्गमूल है ये वर्ग का विपरीत होता है। कैसे? देखिए, 5 है, 5 को 5 से गुणा किया या 5 का स्क्वायर कितना बनेगा? 25 बना या 25। अब ये इसका उल्टा कैसे होता है? ये देखिए, 5 को 5 से गुणा यानी 5 की घात कितनी हो गई? 1/2। अब ये बताइए 1/2 का उल्टा क्या होता है? 1/2। 5 गुणा 5 यानी 5 की घात कितनी है? 2। तो 2 का उल्टा क्या होता है? 1/2। तो यहाँ पे देखिए घात आपको 1/2 मिलेगी। इसका मतलब भी 1/2 है और इसका मतलब भी 1/2 है, यानी वर्ग है, इसका उल्टा क्या है? वर्गमूल है। अब ये बताओ कि वर्ग में घात कितनी होती है? अब आपको वैसे कितनी भी हो सकती है, नहीं, वर्ग की घात हमेशा कितनी होती है? 2 होती है। तो इसी प्रकार जब आप वर्गमूल निकालोगे तो वर्गमूल के जोड़े भी 2 संख्याओं के होंगे। जैसे अभी आ गया, इसको लिखो, मैंने लिखा 5 गुणा 5 लिख दिया। अब 2 के जोड़े बनाओ, ये 2 के जोड़ा बनाया। इसके अलावा कोई संख्या है क्या? नहीं है। तो 2 का जोड़ा, कितना जोड़ा बना? 1 जोड़ा बना। उस एक से उस एक संख्या को ले लो, तो ये आपका उत्तर हो गया कितना? 5। यानी वर्गमूल में 2 के आपको जोड़े बनाने हैं और उनमें से एक संख्या आपको लेनी है। जैसे मैंने लिखा, क्वेश्चन लिखा 400, तो 400 का वर्गमूल बताइए, चाहे 400 का रूट बताओ, चाहे इस तीनों रूप में वो प्रश्न दे सकता है। क्या करोगे? फैक्टर कीजिए। 2 का भाग लगाया कितनी बार? 200 बार। 2 का भाग लगाया कितनी बार? 100 बार। 2 का भाग लगाया कितनी बार? 50 बार। 2 का भाग लगाया कितनी बार? 25 बार। किसका भाग जाएगा? 5 का। तो 5 में ये देखिए, ये इसका फैक्टर हुए। अब इनको लिखिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा में 5 गुणा 5। अब क्या करना है? वर्गमूल में जोड़े बनते हैं, तो जोड़े बनाओ। कितने के जोड़े बनेंगे? सर 2 के बनेंगे, तो 2 के जोड़े बनाओ। ये पहला जोड़ा बन गया, ये दूसरा बन गया और ये तीसरा बन गया। प्रत्येक जोड़े से एक संख्या उतारिए, यहां से एक संख्या उतारिए और यहां से एक संख्या उतारिए, 5। हल कीजिए, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 5 से गुणा किया 20, यानी 400 का वर्गमूल कितना हो गया? 20 हो गया। बोलिए, समझ में आया? अब देखिए
400 का वर्गमूल 20 है और कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि 20 का वर्ग कितना होता है 400। क्यों? क्योंकि 20 को 20 से आप गुणा करोगे, 20 का वर्ग का मतलब उसकी घात कितनी होगी 2, या फिर 20 को 20 से गुणा कर दो, कितना बनेगा 400। तो दो दो के जोड़े बन रहे हैं, एक जोड़े यहाँ पे लिख लो, कितना बन गया 20, ये 20। यानी वर्ग का उल्टा क्या होता है वर्गमूल होता है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा 625 का वर्गमूल बताइए, तो वो या तो ये भाषा में रूप में देगा वो, या फिर वो ये पूछ ले सीधा ही रूट के 625, या फिर 625 की पावर 1/2, या फिर रूट में 625 और यहाँ पर 2, तीनों का मतलब चारों का मतलब एक ही है। क्या निकालना है आपको वर्गमूल निकालना है। कौन सी विधि लगाओगे सबसे पहले गुणनखंड विधि। आज हम केवल गुणनखंड विधि ही पढ़ेंगे। किसका भाग जाएगा 5 का, कितनी बार जाएगा लगा के देखिए, 1 बार 5, 2 बार 10 और 5 यानी 125 बार। ठीक है, अब लगाइए फिर से 5 का भाग कितनी बार जाएगा 25 बार, फिर से 5 का लगाइए 5 बार और 5 में 5 का 1 बार। कर लिया। अब वर्गमूल में आपको जोड़े कितने के बनाने हैं सर 2 2 के जोड़े बनाने हैं, तो यहीं पे बना दो। एक जोड़ा तो ये, एक जोड़ा ये, यहाँ से एक संख्या उतारिए 5, यहाँ से भी एक संख्या लीजिए 5। अब इस 5 और 5 को गुणा कर दो, कितना बनेगा 25 बनेगा। बोलिए क्या समझ में आया। इसका मतलब वर्गमूल करने के लिए आपको गुणनखंड आने चाहिए और उसके बाद में उसके जोड़े बनाने हैं। जोड़े कितने के लोगे 2 2 के जोड़े लोगे। जैसे मैंने लिखा एक क्वेश्चन 1225, ये क्वेश्चन लिया मैंने 1225, यानी 1225 का आपको रूट निकालना है। तो कैसे करोगे, वही चीज़ 1225 लीजिए और 5 का भाग लगाइए, कितनी बार जाएगा यहाँ पर 2 बार 10, 2 4 बार 20, 2 यानी 245 बार चला गया। अब किसका जाएगा फिर से 5 का, कितनी बार जाएगा 4 बार, 20 4 और 9 पंजू 45 गया ये। अब 49 में किसका जाएगा 7 का, 7 में 7 का 1 बार। बोलिए देखिए मैंने आपको फैक्टर है ये शानदार तरीके से लास्ट वीडियो में बता रखा है। यदि उन्होंने वो क्लास नहीं देखी है तो उनको भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप फैक्टर भी शानदार तरीके से पढ़ सकते हो, फिर आप ही आराम से आपको आसान लगेगा। अब क्या करना है, हम क्या निकाल रहे हैं वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो वर्गमूल में क्या होता है 2 2 के जोड़े बना दो, ये 5 5 के 2 जोड़े हो गए और ये 7 7 का हो गया। यहाँ से एक संख्या कितनी आएगी 5 और यहाँ से एक संख्या कितनी आएगी 7, तो 7 को 5 से गुणा किया कितना बनेगा 35। बनाइए। अब आपके कई कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आपने कल जो एक विधि बताई थी गुणा की, एक लाइन का गुणा की जो विधि बताई थी वो दोबारा बताइए। तो देखिए जब मेरे पास में 35 आ गया तो मैं इसको आपको एक ही लाइन में इसका गुणा बताने की कोशिश करूँगा। आपके समझ में आए तो वेरी बेस्ट है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैं भी ये चाहता हूँ कि जो मैं पढ़ाऊँ वो आपको समझ में आए। देखिए अब अपन पुरानी तकनीक है वो क्या यूज़ कर रहे हैं, पहले 5 को इससे गुणा करो, फिर यहाँ पे गुणा लगाओ, फिर ये वापस 3 को इससे गुणा करो, फिर लाइन खींचिए, फिर उस पर उत्तर निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक तरीका और है वो भी आप सीखिए। ऐसे लिख लिया, अब इसको पहले इससे गुणा कीजिए, यानी ऊपर नीचे गुणा कीजिए पहले। तो ऊपर 5 नीचे 5, 5 को 5 से गुणा किया 25। बोलिए कोई समस्या नहीं सर। अब वही काम आपको यहाँ पे करना है, ऊपर नीचे 3 को 3 से गुणा किया 9। बोलिए कोई समस्या नहीं। तो पहला काम तो है कि ऊपर नीचे आपस में गुणा कीजिए, ऊपर नीचे गुणा करवा दिया। अब आपको तिरछा और गुणा करवाना है। तिरछे का मतलब 5 को इस 3 से और इस 3 को इस 5 से। तो पहले 5 को 3 से गुणा कराओगे कितना बनेगा 15 यानी 15। अब इस 3 को इस 5 से गुणा करोगे तो भी कितना बनेगा 15, और इन दोनों को आपस में जोड़ दो तो 15 15 कितने हो गए 30 हो गए। ये 30 यहाँ पे लिख दो। तो पहला तो भाग आया आपका 25, यानी
इसको मैं स्टेप में बनाऊं तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और ये हो गया तीसरा स्टेप। बोलिए समझाने के लिए, पहला स्टेप क्या है, ऊपर का नीचे गुणा, कितना बना 25। दूसरा स्टेप 3 का 3 से गुणा 9। अब बीच का स्टेप 30। तो आपके पास में 3 स्टेप हो गए ये। अब करना क्या है, हर स्टेप में आपको केवल एक ही संख्या रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप 2-2 संख्या रख रहे हो, यानी हर स्टेप में, यानी आपके पास में 3 स्टेप बने, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 स्टेप बन गए। प्रत्येक स्टेप में आपको एक संख्या रखनी है। जैसे यहाँ पर 2 संख्या है, हमें एक संख्या रखनी है तो हम 5 रखेंगे, यानी जो पहली संख्या है इधर से राइट साइड से जो पहली संख्या वो रखेंगे, 5 रख ली। अब ये 2 बच गया तो इस 2 को जो अगली वाली संख्या है इसमें जोड़ दो, जोड़ दिया। तो 2 को किस में जोड़ेंगे, 0 में, कितना बनेगा, बन गया 2। अब यहाँ पर 2 स्टेप थी, 2 अंक थे, 1 अंक यहाँ पे आ गया। अब ये बच गया तो ये आगे जोड़ दो, तो इसको आगे जोड़ दो, तो 9 और 3 कितने हो जाएंगे, 12। ये लीजिए 1225। बोलिए 1225, 1225। आगे देखिए, मैं तो कहता हूँ आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आती आप कमेंट कीजिए, मैं उसको वीडियो के बीच में आपका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। जैसे 25 का लिखा मैंने, 25 को 25 से गुणा करना है, 35 वाला समझ में आया। अब आप बताओ मैं सबसे पहले क्या करूं, यहाँ पे तो पहले चिन्ह लगा देता हूँ। बोलिए सबसे पहले क्या करें, सर इसको पहले इससे गुणा करवा दो, यही स्टेप है, ऊपर का नीचे। 5 को 5 से गुणा करवाया 25। बोलिए दूसरा स्टेप क्या होगा, सर इधर वाली 2 को नीचे 2 से गुणा करवा दो, इसको भी करवा दिया, कितना आ गया सर 4। 5 को 5 से 25, 2 को 2 से 4। अब क्या करना है, तिरछा गुणा करवा दो, तो 5 को 2 से गुणा करवाया 10 और इस 5 को 2 से गुणा करवाया 10, 10 और 10 कितने हो जाएंगे 20। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या करना है, 3 स्टेप बने, प्रत्येक स्टेप में एक संख्या रखनी है, तो यहाँ से केवल क्या आएगा 5 आ गया, बच गया क्या ये 2, तो ये 2 आगे जुड़ेगा किस में, 0 में, तो 0 में 2 जोड़िए, कितना बनेगा 2। अब ये एक संख्या 2 बच गया, ये 2 आगे जुड़ जाएगा, तो 4 और 2 कितने हो गए 6, यानी 625। बोलिए कोई समस्या नहीं सर, कोई समस्या नहीं है। तो आइए, समस्या जब है ही नहीं आगे बढ़े। एक और बता देता हूं मैंने लिखा एक छोटी संख्या, चलिए 16 लीजिए, पहले आपके एक कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। देखिए 16 लिखा, पहले 6 को, पहला काम 6 को 6 से गुणा, कितना 36। अब इस 1 को 1 से 1 बन गया। अब इस 6 को इस 1 से गुणा किया 6 और इस 1 को इस 6 से गुणा किया 6, तो 6 को 6 में जोड़ा, कितना बना 12 बन गया। यहाँ से एक अंक 6, 3 बच गया, 3 आगे आएगा, किस में जुड़ेगा 2 में, 3 और 2 5। अब यहाँ पे 1 बच गया, ये 1 इस 1 में जुड़ेगा, कितना बनेगा 256। बनाइए, तो ये इसका वर्ग हो गया 16 का। अब देखिए 13 का वर्ग, इसमें एक लॉजिक है वो देखिए आप केवल। पहला काम 3 को 3 से गुणा करवाया, कितना बनेगा 9 बना दिया, कोई दिक्कत जी नहीं। 1 को 1 से गुणा करवाया 1 बना दिया। अब तिरछा गुणा, 3 को 1 से, 1 को 3 से, 3 और 3 कितने हो गए 6। देखिए प्रत्येक स्टेप में केवल एक ही संख्या है। मैंने कहा था यदि 2 संख्या मिल जाए तो एक संख्या आगे चली जाती है और वो पहली संख्या में जुड़ जाती है। अब यहाँ पे तीनों संख्याएं एक ही है, तो यहाँ से 9 आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा और यहाँ से 1 आ जाएगा, यानी 169। बोलो समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन है, मैं लिखता हूँ 66 यानी 66 का वर्ग बताइए। वर्ग का मतलब क्या हो गया, 2 संख्याओं का आपस में गुणा ही तो है, और यहाँ पे हम भी 2 संख्याओं का गुणा ही तो सीख रहे हैं एक लाइन में। क्या करोगे, पहली स्टेप क्या होगी, 6 को 6 से गुणा किया, कितना बना 36, और यहाँ से 6 को 6 से गुणा किया, कितना बना 36।
अब तिरछा गुणा करोगे तो 6 को 6 से गुणा किया 36, और इधर 6 को 6 से गुणा किया कितना बनेगा 36, और दोनों जोड़ो कितना बनेगा 72 यानी 72। 3 स्टेप हो गए, प्रत्येक स्टेप से एक एक अंक लीजिए। यहाँ से पहला अंक लीजिए 6, 3 बच गया, 3 यहाँ पे आ जाएगा, कितना बन जाएगा ये 5, और ये 7 है, किस में जुड़ेगा ये 6 में जुड़ेगा। पहले ये 7 है, ये चाहे तो 6 में जोड़ दो, चाहे पूरा 36 है ये इस 7 में जुड़ जाएगा, कैसे भी कर लो अपनी मर्जी है। तो देखिए यदि मैंने इसमें जोड़ा यानी 36 और 6 42 और 43 हो जाएंगे। देखिए 36 है, इसमें मैंने 7 जोड़ा, या फिर 6 में 7 जोड़ा, चीज़ तो एक ही है। तो 7 और 6 13 हासिल 1, 3 और 1 4, ये 43 आ गया। चाहे 6 में 7 जोड़ दो, चाहे 36 में 7 जोड़ दो, क्योंकि लास्ट में तो हमें जो बच गया वो पूरा ही लेना पड़ेगा, इसलिए ये संख्या है ये इस पूरी में जोड़ दो। बोलिए, अब अपन इसका वर्ग भी पढ़ेंगे। मैंने आपको एक संख्या, एक स्टेप में आपको मैंने गुणा का तरीका बताया, आप अप्लाई कीजिए। कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या, ज़रूरी नहीं है सेम संख्या हो। जैसे देखिए एक अलग संख्या मैं लेता हूँ, मैंने लिखा 12 गुणा 13 लिखा। क्या करोगे, 2 को 3 से गुणा कीजिए, कितना बनेगा 6। इस 1 को 1 से गुणा कीजिए 1, अब 1 को 3 से गुणा कीजिए, और इस 2 को इससे गुणा कीजिए, 3 2 5, कितना बनेगा 156। और वैसे करके देख लो, देखिए 144 144 सर 10 154 55 56 यानी 156 बन रहा है। सही है। मैंने एक आपको वर्गमूल बताया था 4356, 4356 का वर्गमूल बताइए। तो क्या करोगे, वही काम। गुणनखंड बनाने। ये बताइए वर्ग की घात कितनी होती है। वर्ग की घात कितनी होती है, 2 होती है। और जब वर्गमूल करोगे तो उसमें जोड़े कितने के बनेंगे, सर 2 के बनेंगे। बस ये ध्यान रखना है, बाकी तो सारा काम हमने सीख रखा है। गुणनखंड कीजिए, इसका 2 का भाग लगाओ, भाग देने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 2 का भाग 4 में 2 बार, 3 आया, 3 में 1 बार जाएगा, 1 बच गया 15, तो 7 दूनी 14, 1 बच गया 8 बार। फिर से 2 का लगाइए, 2 लगाया 1, ये 1 उतारा, 0 बन जाएगा 8 बार, 16 और ये 9 बार। 2 का लगाइए 5 बार। अब बोलिए 2 का जाएगा, नहीं सर अब 2 का नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 9 आ गया। तो किसका जाएगा, 3 का लगाओ। 3 का लगाया, 10 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, 9 हासिल 1, 18 6 बार 18, और ये 3 बार। अब किसका जाएगा, 3 का लगाओ, 3 का 1 2 1। अब किसका जाएगा, 3 का जाएगा नहीं। अब किसका जाएगा, इसमें 11 का लगाइए। 7 का जाएगा क्या, 7 का नहीं जाएगा, शायद नहीं जाएगा। किसका जाएगा, 11 का। 11 में 11 का बार कितनी बार जाएगा, 11 बार, और ये 1 बार। क्या इतना बना, जी सर। अब क्या करना है, ये तो हो गए इसके गुणनखंड विधि द्वारा फैक्टर हो गए। अब हमें वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल में जोड़े बनते हैं, जोड़े बनाओ 2 2 के, वो दोनों संख्याएं सेम होनी चाहिए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2, यहाँ से 3, और यहाँ से 11। तो 2 को 3 से गुणा किया 6, और 11 को 6 से गुणा किया 66। और अभी हमने 66 का गुणा एक लाइन में देखा था, कितना आया, इतना आया, और ये 66 बन गया। बोलो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन है आपके, जो शायद तो 7th क्लास में है या फिर 8th क्लास में, शायद 7th क्लास में होने चाहिए। वो एक पर्सन पूछता है इस वर्गमूल के अकॉर्डिंग ही, वो अपन कवर करेंगे। तो मैं वो क्वेश्चन आपके हो सकता है, चलिए लिखता हूँ मैं, √50। ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या बनेगा ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसका सोल्व देखें। यानी हमें वर्ग निकालना तो वर्गमूल ही है, लेकिन वो एक संख्या पूछेगा कि वो संख्या कौन सी है।
मेरे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको उसका तरीका देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। हमें 50 का वर्गमूल निकालना है, निकालिए। किसका भाग जाएगा? 2 का। कितने बार जाएगा यहाँ पे? 25 बार। अब 25 में किसका जाएगा? 5 का। 5 में 5 का 1 बार। अब इसको देखते हैं। अब मेरे को क्वेश्चन याद आ गया। आपको कह दे रूट 50 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए? ये आपका क्वेश्चन है। अब यहां पे मैंने एक नाम लिखा पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग का मतलब हो गया उसका वर्गमूल विद्यमान हो। पूर्ण वर्ग का मतलब हो गया उसका वर्गमूल है वो विद्यमान हो। वर्गमूल विद्यमान के मतलब क्या हो गया कि हम किसी भी संख्या आपको दे दी, उस संख्या का आपको वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल हम पहले विधि क्या पढ़ रहे हैं? गुणनखंड विधि पढ़ रहे हैं। तो उसके गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करने के बाद में उसके जोड़े बनाइए। क्या सारे जोड़े बन रहे हैं 2-2 के? तब तो वो संख्या क्या बन जाएगी? पूर्ण वर्ग बन जाएगी। यदि जोड़े नहीं बन रहे हैं तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं बनेगी, यानी उसका वर्गमूल विद्यमान नहीं है। और वर्गमूल विद्यमान नहीं है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं कहलाएगी। इसका मतलब पूर्ण वर्ग का मतलब क्या हो गया कि उसका वर्गमूल विद्यमान होना चाहिए। पूर्ण, देखिए यहाँ पे नाम से पता चल रहा है पूर्ण वर्ग, यानी वर्ग है ये पूर्ण होना चाहिए, यानी ये किसी संख्या का वर्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि किसी संख्या वर्गमूल होता तो यहाँ पे 2-2 के जोड़े बनते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए जोड़ा तो केवल 5 का ही बन रहा है। जोड़े का मतलब 2 संख्याएं, तो यहाँ पे केवल 5 का बन रहा है। क्या 2 का जोड़ा बन रहा है क्या? नहीं सर, 2 का जोड़ा नहीं बन रहा। तो ये कह रहा है कि 50 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम क्या करेंगे? और गुणा में 2। अब हमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किसकी आवश्यकता है ये बताओ। ये एक जोड़ा बन गया। हमें इस संख्या को क्या बनाना है? पूर्ण वर्ग बनाना है। यानी ये संख्या दे रखी है, इसको क्या बनाना है? पूर्ण वर्ग बनाना है। तो बोलिए यहाँ पर किस चीज की कमी है, आप वो बताइए मेरे को। बोलिए किस चीज की कमी है? हमने वर्गमूल पढ़ा, वर्गमूल में जोड़े कितने के होते हैं सर? 2-2 के जोड़े होते हैं। तो 2-2 के जोड़े, तो यहाँ पे 5 का तो जोड़ा बन रहा है पूरा, लेकिन क्या 2 का जोड़ा बन रहा है क्या? नहीं, 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है। इसका मतलब 2 की कमी है। तो यदि मैं इसको 2 से गुणा करवा दूं तो क्या इसका जोड़ा बन जाएगा? जी सर, जोड़ा बन जाएगा। बनते ही ये क्या संख्या क्या बन जाएगी? पूर्ण वर्ग बन जाएगी। लेकिन क्या ये रूट 50 बनेगा क्या? फिर ये रूट 50 नहीं बनेगा। लेकिन ये हमसे केवल यही कह रहा है कि किस संख्या से गुणा करना है कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमें किस संख्या से गुणा करना है? 2 से गुणा करना है। क्योंकि 2 से गुणा करते ही देखिए जोड़ा बन गया। यहाँ से 5 आ गया और यहाँ से 2 आ गया। कितना उत्तर आएगा? 10। यानी ये 10 है, यानी हमने 2 से हमने इस संख्या को गुणा किया ताकि ये क्या बन गई? पूर्ण वर्ग बन गई। अब देखिए 10 है, 10 का वर्ग करोगे कितना बनेगा? 100। इसका मतलब इसको अंदर रूट में 2 से गुणा करोगे तो 50 को 2 से गुणा किया कितना बनेगा? 100 ही तो बना। लेकिन आपसे ये पूछा है, 10 नहीं पूछा है आपसे, तो ये पूछा है कि 50 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसको हमने 2 से गुणा करवाया, क्योंकि 2 से गुणा करवाओगे तो 50 को 2 से गुणा किया है कितना बनेगा? 100 बनेगा। और 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 होता है। हमें वर्ग में पढ़ा रखा है। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? किस संख्या से गुणा किया जाए? 2 से गुणा किया जाए। अब इसी संख्या को वो एक दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन को। वो क्या है? वो ये कहेगा कि इस संख्या को किस संख्या से भाग किया जाए। अब गुणा की जगह वो क्या कहेगा आपसे? भाग। यानी 50 को किस संख्या से भाग किया जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पहले तो हमें गुणा करना था, अब वो कह रहा है कि किस संख्या का भाग दिया जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए आपके पास में जोड़े तो यही हैं, ये बना जोड़ा तो यही है आपके पास में केवल एक।
यदि आपसे पूछता गुणा किया जाए तो आप किससे गुणा करते? 2 से गुणा करते। अब किस संख्या का भाग दिया जाए कि ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए? तो मेरे पास देखिए जोड़े तो ये बने, तो यहाँ से 5 का जोड़ा बन रहा है, तो 5 तो अपने आप में ठीक है, लेकिन अब ये 2 है। यदि ये 2 हट जाए, यदि ये 2 हट जाए तो हमारे पास में 5 बन जाएगा, और 5 के जोड़े बन रहे हैं, तो एक जोड़ा हमने यहाँ पे 5 एक संख्या ले ली। इसका मतलब ये 2 था, तो इस 2 का यदि मैं भाग लगा दूं, 2 का भाग लगाने का मतलब क्या हो गया? 2 से 2 कट गया, और 2 से 2 कटते ही एक संख्या क्या बन गई? 25 बन गई। 25 में से एक संख्या ले ली, यानी 5। तो आप लोग पूछ ले किस संख्या का भाग किया जाए, तो हम क्या करेंगे? 2 का भाग लगाएंगे, तो उत्तर क्या आएगा? 2 का भाग लगाने पर वो संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग बन जाएगी। कैसे? 2 का यहाँ पे देखिए 50 में 2 का भाग लगाओ, कितना बनेगा? 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। ये देख लीजिए 5, या फिर 2 का भाग लगा दो, क्योंकि ये संख्या ज़्यादा है, इसका जोड़ा तो बन नहीं रहा। तो यदि इसको मैं गायब कर दूँ, तो गायब कब होगा? जब 2 का भाग लगाएंगे, तो हमारे पास में उत्तर आ जाएगा कितना? 5। जैसे मैंने लिखा, और कोई ऐसी संख्या है? चलिए मैं लिखता हूँ 200। कितना लिखा मैंने? 200। अब आपसे पूछा है कि 200 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। इसका मतलब ये रूट का 200 है, और किस संख्या से गुणा किया जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। हो सकता है आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस मिल जाए, बाहर पक्षी है वो गाना गा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें पढ़ना है, साथ में गाना गा रहे हैं, अच्छा लगे तो सुन लेना। देखिए रूट के 200 है रूट के 200। क्या करना है? पूर्ण वर्ग बनाना है। तो ये रूट दे रखा है, रूट का मतलब हम विधि कौन सी पढ़ रहे हैं? वर्गमूल। और रूट का मतलब होता है क्या? वर्गमूल। विधि कौन सी पढ़ रहे हैं? गुणनखंड विधि। 2 का भाग लगाइए, कितनी बार जाएगा? 100 बार। 2 का भाग लगाइए, कितनी बार जाएगा? 50 बार। 2 का भाग लगाइए, कितनी बार जाएगा? 25 बार। 5 का भाग लगाइए, 5 बार, 5 बार और 1 बार। यानी आपके पास में क्या बना? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 लिख दिया ये। अब आपको पूछा है कि रूट 200 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो क्या अभी ये पूर्ण वर्ग है क्या? देखिए पूर्ण वर्ग का मतलब वर्गमूल पूरा पूरा होना चाहिए, और वर्गमूल पूरे पूरे के लिए जोड़े के कितने बनने चाहिए? 2 2 के जोड़े बनने चाहिए। 2 2 के जोड़े बनाऊं, ये एक जोड़ा बन गया, बोलिए बन गया। ये एक रह गया, इसके और दोनों के जोड़े वापस बन गए। तो यहाँ से तो ये 2 आ जाएगा, और यहाँ से ये 5 आ जाएगा। लेकिन ये 2 देखिए, इसका क्या जोड़ा बन रहा है? क्या जोड़ा नहीं बन रहा। इसका मतलब ये है, ये इसका वर्गमूल विद्यमान नहीं है, और वर्गमूल विद्यमान नहीं है तो ये क्या पूर्ण वर्ग है? क्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अब ये पूछा कि किस संख्या से गुणा किया जाए, यानी अब हमें इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकालना है। तो बोलिए मैं किस संख्या से गुणा करूं? ये बताइए। यदि यहाँ पे 2 2 का एक जोड़ा और बन जाता, यानी 1 2 और होता है यहाँ पर, तो इसका भी जोड़ा बन जाता आपस में, और जोड़ा बनते ही 1 2 यहाँ पे आ जाता, और ये 2 अकेला नहीं रहता। अब यहाँ पे 2 अकेला हो गया, ये जोड़ा नहीं बन रहा, तो इसका मतलब इसका वर्गमूल अभी यहाँ पर विद्यमान नहीं है। और हमें ये पूछा है कि किस संख्या को गुणा किया जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम किस संख्या से गुणा करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। तो देखिए यदि मैं आपको पास में यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे 2 को 2 से गुणा करवाया, तो इसका भी जोड़ा बन गया, अब इसका भी जोड़ा बन गया, और ये 2 यहाँ पे आ गया, तो सबके जोड़े बन गए। और जोड़े बनते ही ये क्या बन गया? इसका पूर्ण वर्गमूल विद्यमान हो गया पूर्ण वर्गमूल। तो ये पूछ रहा है किस संख्या से गुणा किया जाए, तो हमने किस संख्या से इसको गुणा किया? 2 से। ये इसका उत्तर हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जोड़े बन रहे हैं 2 2 के, वर्गमूल में जोड़े कितने के बनेंगे? 2 2 के बनेंगे। तो एक जोड़ा यहाँ से आ गया, एक जोड़ा यहाँ से आ गया। अब बच गया क्या? ये 2। अब हमें जोड़ा तो चाहिए, तो हम इसको किससे गुणा करेंगे? 2 से गुणा करेंगे, तो 2 उत्तर हो गया। अब आपको यहाँ से पूछ लेंगे किस संख्या का भाग किया जाए, किस संख्या का भाग किया जाए। तो बोलिए आप किस संख्या का भाग दोगे? देखिए यहाँ पे 2 2 के जोड़े बन रहे हैं, एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है, ये 2 है।
अगर ये दो यहाँ पर अगर ना हो तो जोड़े बन गए, पूरे जोड़े बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये 2 आ गया। अब ये 2 ही हमें तकलीफ दे रहा है, तो किस संख्या का भाग किया जाए? तो यदि मैं 2 का भाग करूं तो 2 का यदि भाग किया जाए तो 2 से 2 कट जाएगा और जोड़े बन गए पूरे। ये भी 2 बन गया और ये पूरा हट गया और ये भी जोड़ा बन गया, जोड़े बन गए दोनों के। इसका मतलब हमने किस संख्या का भाग किया? 2 का भाग किया। यानी आपको जोड़े बनाने हैं, आपको केवल ये देखना है कि आपको जोड़े बनाने हैं। यदि जोड़े बन रहे हैं तो उसका वर्गमूल विद्यमान है, यदि जोड़े नहीं बन रहे हैं पूरे, जैसे यहाँ पे जोड़ा नहीं बन रहा था, तो इसका वर्गमूल विद्यमान नहीं है। अब आपसे ये पूछेगा कि इसका हमें वर्गमूल है वो विद्यमान करना है, तो किस संख्या से गुणा किया जाए या किस संख्या से भाग किया जाए? तो गुणा करेंगे तो ये एक्स्ट्रा है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा, तो इसके जैसा इसका भाई एक और लेके आ जाओ 2, और गुणा करते ही ये जोड़ा बन गया, तो हमें 2 से गुणा किया। और भाग देंगे तो केवल इस 2 का ही देंगे, क्योंकि इसी के कारण ये वर्गमूल नहीं बन रहा, तो इसका भाग लगा दो। तो देखिए, यदि जब मैंने इसको गुणा किया 2 से, इस संख्या को 2 से गुणा किया था, तो ये संख्या इससे भी गुणा होगी 2, तो कितना उत्तर आएगा? देखिए 2 को 2 से गुणा किया 4, और 4 को 5 से गुणा किया कितना आएगा? 20, और 20 का वर्गमूल कितना होता है? नहीं, 20 का वर्ग कितना होता है? 400। तो इसको भी 2 से गुणा करोगे तो ये कितना बन जाएगा? रूट के 400। रूट के 400 का उत्तर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। या फिर किस संख्या से भाग किया जाए? तो इसमें भाग दीजिए, तो भाग दिया तो 5 को 2 से गुणा किया कितना बनेगा? 10 बनेगा। और इसमें यदि 2 का भाग लगाएंगे तो 200 में 2 का भाग 100 बार, और 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 ही तो होता है। लेकिन आपको यही पूछा है कि किस संख्या का भाग किया जाए, किस संख्या का गुणा किया जाए। तो जो एक्स्ट्रा में बच गया, जिसके जोड़े नहीं बन रहे हैं, उसको आप हटा दो या फिर उसमें एक जोड़ दो। जोड़ा या तो बना दो या फिर उसको हटा दो। तो कैसे लगी आज की वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को एक लाइक कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें ऐसे अच्छे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए अच्छे वीडियो लाते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।